30 साल तक हंसते खेलते हमने एक अच्छा घर परिवार चलाया, लेकिन अचानक मेरी पत्नी ने जिद पकड़ ली कि उसे मुझसे तलाक चाहिए। तब मैंने और बच्चों ने उसे बहुत समझाया, पर वह मुझसे झगड़ कर तलाक लेकर और घर छोड़कर चली गई। अभी 7 दिन ही हुए थे उसके गए हुए कि हमें उसकी मौत की खबर मिली। फिर जब मैं उसके अंतिम संस्कार में पहुंचा तो वहां लोग उसकी बहादुरी और अच्छाई की तारीफ कर रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि जो औरत अपने पति को छोड़कर चली गई थी, उसके लिए लोग इतना अच्छा क्यों बोल रहे थे। फिर जब मैं उसके शव के पास पहुंचा तो मैं हैरान रह गया। उस दिन जब मैं ऑफिस से थक कर घर लौटा तो बच्चों के चेहरे उतरे हुए थे। मैंने अपना थकान भुलाकर उन्हें अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? तब मेरी बात सुनकर उनके आंसुओं का बांध टूट गया। मेरी 2 ही संतानें हैं, एक 24 साल की बेटी और 29 साल का बेटा। उम्र से भले ही बड़े थे, लेकिन मां की मौत की खबर ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। तब वे दोनों जोर जोर से रोने लगे और बोले, पापा, मां चली गई हमें छोड़कर। ये सुनकर मैं जमीन पर बैठ गया और दीवार पर अपनी पत्नी की तस्वीर को एकटक देखने लगा। 30 साल मैंने उसके साथ बिताए थे, इसीलिए उसकी मौत की खबर सुनकर मेरा शरीर भी सुन्न रह गया, जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। लेकिन फिर भी मैंने अपने आंसू पोंछा और अपने दोनों बच्चों को गले लगाया और कहा, उसने आखिरी वक्त में जैसा बर्ताव किया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन उसकी मौत मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। हमें उसके अंतिम संस्कार में जरूर जाना चाहिए। हालांकि मेरा दिल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के साथ जाने के लिए तैयार हुआ। तब मन में बार बार यही सवाल चल रहा था कि आखिर उसने मुझसे अलग होने का फैसला क्यों किया और फिर इतनी जल्दी दुनिया को क्यों छोड़ दिया। ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे कभी समझ नहीं आई। सिर्फ 1 हफ्ता ही तो हुआ था हमें अलग हुए। इतने कम समय में ऐसा क्या हुआ कि वह चल बसी। इसका सच आज तक मैं नहीं जान पाया। तब दिल से बिल्कुल टूटा हुआ था, इसलिए कपड़े बदला और बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ गया। फिर मैं जब गाड़ी चलाने लगा, गाड़ी चलाते समय बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। तब मैं उन्हें जबरदस्ती पोंछ रहा था। तब मेरा मन अंदर से बहुत बेचैन था। बार बार मुझे वो बातें याद आ रही थीं जो 7 दिन पहले हुई थीं, जब मेरी पत्नी ने मुझसे एक अजीब सी बात कही थी। फिर हमारा बहुत झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद उसने मुझसे खास बात मानने को कहा और मजबूरी में मैंने हाँ कर दिया था। लेकिन अब जो खबर मुझे मिली थी उसने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि वो सिर्फ 7 दिन के अंदर ही इस दुनिया से चली गई थी। इसलिए मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने मुझसे अलग रहना बेहतर समझा। इन्हीं विचारों में डूबा मैं उसकी मायके पहुंच गया। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, वहां लोग जोर जोर से रो रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वहां पर भी सबको हमारे झगड़े के बारे में मालूम था। फिर भी कोई भी उसकी बुराई नहीं कर रहा था, उल्टा सब उसकी अच्छाइयां याद कर रहे थे। मैं भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। फिर मैंने देखा कि हर कोई उसके अच्छे स्वभाव और बहादुरी की बातें कर रहा था। तब मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि जब उसने मुझसे तलाक लिया था तब यही बात पूरे परिवार में फैल गई थी। लेकिन अब वही लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए यह सब देख सुनकर अब मेरे मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर सच्चाई क्या थी? ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे आज तक नहीं पता चली? फिर जब मैं अपनी पत्नी के अंतिम दर्शन की इच्छा लेकर आगे बढ़ा, तभी किसी ने मुझे आवाज दिया और एक चीज मेरे हाथ में दिया। जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो सब कुछ समझ में आ गया। आखिर उसने आखिरी वक्त में मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों किया था। तब मैं वहीं बैठ गया और खोई हुई निगाहों से उस चीज को देखता रहा। सोचने लगा, ये क्या हो गया? फिर मैं अपने पुराने दिनों में खो गया, क्योंकि मेरा अतीत बहुत दुखद और सच्चाइयों से भरा हुआ था। और वही कड़वा सच पिछले 1 हफ्ते में मेरी जिंदगी में सामने आया था, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तब मैं वहीं बैठा और अपने जीवन के बीते हुए वो सारे पल याद करने लगा। अब सच्चाई मेरे सामने थी। अब मुझे समझ में आया कि जो औरत अपने पति को छोड़कर चली गई थी, उसकी इतनी तारीफ लोग क्यों कर रहे थे। जब ये सच मेरे सामने आया
तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपना सिर अपने घुटनों में छिपा लिया और रोते हुए वो सब याद करने लगा जिसमें एक सच्चाई छिपी हुई थी, बट जो मेरी नज़रों से हमेशा छुपी रह गई। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं अपने माँ पापा का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे बाद मेरी 3 बहनें और एक छोटा भाई भी हैं। जब मैं सिर्फ 10 साल का था तभी मेरे पापा गुजर गए। मुझे उनके चेहरे की थोड़ी बहुत याद है, लेकिन धीरे धीरे वह भी धुंधली हो गई, क्योंकि उस उम्र में मुझे कुछ समझ नहीं थी। समझ तब आई जब मेरी माँ ने मुझे एक दिन कहा, अब ये घर संभालने की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। तब मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। तब मैंने स्कूल छोड़ दिया और एक छोटे से किराने की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। तब काम पर सुबह 9 बजे जाता और रात 12 बजे घर लौटता। फिर भी मुझे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, लेकिन माँ के लिए वो भी बहुत थी। उधर माँ खुद भी मेहनत करती थी, दूसरों के घरों में काम करती थी। तब वो मजबूर थी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। फिर मेरी नौकरी और उसकी मेहनत से हमारा घर किसी तरह चलने लगा। फिर कभी कभी बहुत बुरा समय आता था, लेकिन माँ ने हमेशा धीरज और सच्चाई का रास्ता अपनाया, इसलिए वो दिन भी निकल गए। फिर समय बीतता गया और जब मेरे मालिक को ये पता चला कि मैं ईमानदार और मेहनती लड़का हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने बड़े दुकान में भेज दिया और मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी। फिर जब मैंने माँ को ये खुशखबरी दिया तो वो बहुत खुश हुई और बोली, मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई है। फिर माँ ने एक दिन मुझसे कहा, अब जो पैसे हमारे काम से बचेंगे वो तेरी बहन की शादी के लिए जोड़कर रखने होंगे। तब मुझे भी माँ की ये बात बिल्कुल सही लगी। उस वक़्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन हालात ने मुझे वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया था। अब मैं सब कुछ अच्छे से समझने लगा था। फिर दिन रात मेहनत करके हमने इतना पैसा जोड़ लिया कि एक बहन के लिए दहेज तैयार हो गया। तभी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता भी आया और हमने उसकी शादी कर दी। ये मेरी जिंदगी की पहली बड़ी कामयाबी थी। इसी दौरान मुझे पढ़ाई का शौक होने लगा। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दिया। अब सुबह काम पर जाता था और रात को जो समय मिलता उसमें पढ़ाई करता। तब मेरा छोटा भाई उस वक्त छोटा था, लेकिन मैं उसे भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे उसमें भी पढ़ने की आदत लग गई। फिर लगातार 3 साल की मेहनत और संघर्ष के बाद मैंने 10वीं पास किया और कॉलेज में दाखिला लिया। ये 3 साल मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे। इसके बाद मैंने और मेहनत किया और अच्छे नंबरों से पास हुआ। फिर मुझे एक और ऑफिस में नौकरी मिली, जहां तनख्वाह पहले से ज्यादा थी, तो मैंने फिर से मेहनत करना शुरू किया। इसी समय मेरी दूसरी बहन के लिए भी रिश्ता आया और अब मैं इतना सक्षम था कि उसकी शादी भी कर सका और उसे विदा कर पाया। इस तरह मेरी दूसरी बहन की भी शादी हो गई। फिर कुछ समय बाद एक दिन माँ ने मुझे पास बुलाया और कहा, बेटा, जब तेरे पापा का देहांत हुआ तभी से तू मेहनत कर रहा है। तूने अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी। अब मैं चाहती हूं कि तेरी भी शादी कर दूं। तब माँ की ये बात सुनकर मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपनी आंखों के पास ले गया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पहले मैं अपनी तीसरी बहन की शादी कर दूं, उसके बाद ही मेरे बारे में सोचना। कौन जाने आगे समय कैसा हो। अगर मेरी पत्नी की वजह से मैं बदल गया तो तू क्या करेगी। तब मैंने ये बात हंसते हुए कहा था। इस पर माँ मुस्कुराकर बोली, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तब मैं उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। फिर दिन बीतते गए। फिर 2 साल बाद मेरी तीसरी बहन की भी शादी हो गई। तो अब माँ ने कहा, बेटा, अब तू अपनी तीनों जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढने की सोच रही हूँ। तब मेरी उम्र 27 साल थी। फिर माँ ने मेरे लिए लड़कियां देखना शुरू किया और इस तरह संगीता मेरे जीवन में आई। संगीता के आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मुझे उससे बहुत प्यार हो गया। वह खुद भी बहुत प्यारी और सबके दिल में जगह बनाने वाली लड़की थी। जैसे ही वह घर में आई, उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और माँ को हर काम में आराम दिलाया। पहले माँ मेरे साथ काम करती थी, लेकिन अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने आराम करना शुरू किया। इस बात में मेरी पत्नी ने पूरा साथ दिया। हालांकि संगीता पढ़ी लिखी थी और इसलिए वो हर काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। मैं भी निश्चिंत होकर घर की जिम्मेदारी उस पर छोड़कर ऑफिस चला जाता था।
अब माँ आराम कर रही थीं और मेरा छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई का खर्च मैं ही उठाता था। संगीता सच में धैर्य और सहनशीलता की मिसाल थी। उसके आने से मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई थी। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही अचानक ऑफिस में मुझ पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगा और मुझे अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़नी पड़ी। तब मैं बिल्कुल टूट गया और बहुत रोया। लेकिन तब मेरी पत्नी ने मेरा कंधा थामते हुए कहा, जब हम पति पत्नी हैं तो जिम्मेदारी भी हम दोनों की है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। मुझे सिलाई आती है, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। तब माँ को तो मैंने पहले ही आराम दे दिया था, इसलिए उनसे मदद मांगना मुझे ठीक नहीं लगा। तब भाई भी छोटा था और पढ़ाई में व्यस्त था। तब ऐसे मुश्किल समय में संगीता ने मुझे हिम्मत दी, मेरा मनोबल बढ़ाया। अब वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम निपटाती और दोपहर में सिलाई का काम करती। तब मुझे दूसरी नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसमें तनख्वाह पहले से बहुत कम थी। थोड़ी बहुत तंगी थी ही, लेकिन संगीता के साहस, प्यार और साथ ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। करीब 3 साल तक यह संघर्ष चलता रहा। इस दौरान हम ये भी भूल गए थे कि अब तक हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिर 3 साल बाद एक दिन पिताजी के एक पुराने दोस्त हमसे मिलने आए। तब उन्होंने मुझे देखा और गले लगाकर बोले, तेरे पापा ने जब तू छोटा था तब मुझसे वादा लिया था कि मैं तुझे अपनी कंपनी में नौकरी दूंगा, और तब मैंने भी हाँ कहा था, इसलिए अब वो वादा निभाने का समय आ गया है। फिर उन्होंने मुझे एक पते पर बुलाया। तब मैं तुरंत वहां पहुंचा। वहां मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया गया, जिससे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही ऑफिस में आ गया हूं। पापा के दोस्त बसंत चाचा ने मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर रखा और सारा काम अच्छे से समझा दिया। हालांकि तब मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे एक अच्छी जगह दिया। उसी साल संगीता ने मुझे एक बहुत खुश करने वाली बात बताई, वो माँ बनने वाली थी। ये सुनकर मैं खुशी से नाचने लगा। फिर मैंने उसके हाथ को चूमकर प्यार से कहा, अब तुम्हें सिलाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो बच्चा आने वाला है उसकी जिम्मेदारी भगवान ने पहले ही मुझे दे दी है। फिर 9 महीने बाद हमारे घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। मैं बहुत खुश था। माँ ने भी अपने पोते को गोद में लेकर बहुत प्यार किया। अब हमारा घर एक आदर्श परिवार बन गया था। अब माँ की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, तो उनके घुटनों में दर्द रहता था, तो संगीता बहुत प्यार से उनकी सेवा करती थी। तब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी। तब कभी कभी मैं माँ से मजाक में कहता, माँ, तुमने या मैंने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया था कि भगवान ने तुम्हें संगीता जैसी बहू और मुझे संगीता जैसी पत्नी दी। भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था, जो मैं कभी चुका नहीं सकता। क्योंकि जब मेरी जिंदगी मुश्किल में थी, जब मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल टूट गया हूं और कोई मेरा साथ नहीं देगा, तब संगीता ने मेरा साथ दिया। हर अच्छे बुरे वक्त में वो मेरे साथ खड़ी रही। उसने मुझे सही और गलत में फर्क समझाया। तब हमारे बच्चों की परवरिश भी उसने बहुत अच्छे से की। उसमें इतनी खूबियां थीं कि गिनना मुश्किल हो जाता। वो सच में एक बहुत ही अच्छी गृहिणी थी। मेरे जीवन में उसके जैसी और कोई हो ही नहीं सकती थी। फिर जब डॉक्टरों ने माँ को पूरी तरह आराम करने के लिए कहा, तो संगीता ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तब मैंने उससे कहा था, मैं तेरी मदद के लिए एक नर्स रख लेता हूं। लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। वो बोली, घर के बड़ों को जब कोई बीमारी हो तो उन्हें किसी पराये के हवाले नहीं किया जाता। ये सेवा करने का मौका है और इसे दिल से निभाना चाहिए। ये तो भगवान की देन है, बड़ों के चरणों में ही स्वर्ग होता है। तब उसकी ये बात सुनकर मुझे उस पर और भी प्यार आ गया। इसी बीच उसे दूसरी बार माँ बनने की खुशी भी मिली, लेकिन उसने अपनी खुशी एक तरफ रखकर पूरे दिल से मेरी माँ की सेवा की। तब मेरी माँ ने अपने आखिरी समय में उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, तू अपने अच्छे स्वभाव से इस घर को स्वर्ग बना दी है बेटी। तब माँ ने एक बार संगीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुझे स्वर्ग को भी सुंदर बनाने का काम दे और तेरा वहां भी स्वागत हो। तब मैं माँ की ये बात सुनकर कभी कभी हंसता और कहता, माँ, तुम मेरी पत्नी को अभी से मरने का आशीर्वाद क्यों दे रही हो? तभी संगीता तुरंत मुझे रोक देती और कहती, ऐसा मत कहिए, बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, उन्हें बोलने दीजिए। अगर उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया तो मेरा ये जीवन और अगला जन्म दोनों सफल हो जाएंगे।
माँ का मन अब संगीता से बहुत जुड़ गया था। फिर अपने आखिरी दिनों में माँ ज्यादातर समय संगीता के पास ही रहती थी और उससे बातें करती थी। मैं बेटा होते हुए भी माँ की सेवा वैसी नहीं कर पाया जैसी करनी चाहिए थी, लेकिन संगीता ने बहू होकर जो सेवा की वो दिल से की। फिर जब माँ का निधन हुआ तो सबसे ज्यादा रोने वाली वही थी। सबसे ज्यादा दुख भी उसे ही हुआ, क्योंकि माँ की आदत उसे लग गई थी। मुझे भी माँ के बिना बहुत खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि मैं उनसे हर रोज बातें करता था। अचानक उनका चले जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। तब घर में एक अजीब सी शांति और उदासी छा गई थी। अब तो संगीता भी चुपचाप और गंभीर रहने लगी थी। तब मैंने उसे समझाया और दिलासा दिया, सब फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि माँ की मौत का असर उस पर भी बहुत गहरा हुआ था। उसी समय हमारे घर में हमारी बेटी का जन्म हुआ। उसके आने से संगीता का ध्यान थोड़ा बट गया और मैं इसके लिए भगवान का शुक्रगुजार हूं। अगर बेटी नहीं आती तो शायद संगीता बहुत ज्यादा टूट जाती। अब मैं जब भी उसे चुप चुप देखता तो मुझे अंदर से दुख होता और खुद को दोषी मानता। लेकिन अब बेटी के आने के बाद वह बच्चों की देखभाल में व्यस्त हो गई। फिर समय बीतता गया, हमारे बच्चे बड़े हुए और मेरा करियर भी अच्छा चलने लगा, क्योंकि अब मैं एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया था जिससे अच्छी कमाई होने लगी। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाया। इन सब में संगीता ने हर जिम्मेदारी खुद उठाई और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। वह एक बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा था कि हमारी शादी के 30 साल पूरे होने के बाद वो अचानक बहुत चुप रहने लगी थी। तब हमारी शादी की सालगिरह के कुछ समय बाद ही वह अक्सर खोई खोई सी लगती और उसकी आंखों में कभी कभी आंसू दिखाई देते। तब बच्चों ने भी मुझसे इस बारे में बात किया। फिर एक दिन मैं उसके कमरे में गया और बहुत प्यार से पूछा, संगीता, क्या हुआ? हमारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं तुम्हारे बिना और तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। तो फिर तुम अचानक इतनी उदास और चुप क्यों रहने लगी हो? तुम्हें पता है, घर के हर सदस्य को तुम्हारी आदत है। तुम्हारे बिना तो कोई सोच भी नहीं सकता कि घर कैसा होगा। अब तुम बताओ, इस तरह चुप रहकर क्या होगा? इसका असर पूरे घर पर पड़ेगा, खासकर हमारे बच्चों पर। तब मेरी बात सुनकर वह कुछ पल चुप रही और मुझे देखती रही। फिर धीरे से मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि अगर मैं इस घर में ना रहूं तो ये घर कैसे चलेगा। तब उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि वह ऐसा क्यों सोच रही है। तब उसने बस इतना ही कहा, जब समय आएगा तब सब समझ में आ जाएगा। तब उसकी ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी थी। इसलिए मैंने बच्चों से बात किया और सोचा कि उसे थोड़ा खुश करने के लिए उसे कहीं सैर पर ले चलूं। लेकिन जैसे ही मैंने उसे ये बात बताया, वह गुस्सा हो गई। वह बोली, मेरी इजाजत के बिना आपने ये फैसला कैसे कर लिया? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर न सिर्फ मैं बल्कि हमारे बच्चे भी हैरान रह गए। तब हम सब उसे बिना कुछ कहे बस देख रहे थे। उसे भी रोना आ गया, क्योंकि जो बात उसने कही वो बहुत बड़ी थी। तब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, क्या जो तुम कह रही हो वो सच है? उसने फिर वही बात दोहराई, हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं, तो मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ छोड़ा। अब मैं अपनी आजादी से जीना चाहती हूं। मैंने तुम्हें जिंदगी का हर सुख दिया, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया। इसीलिए अब मेरी एक आखिरी इच्छा है। इसे समझ लो कि ये तुम्हारे साथ बिताए गए समय का एक आखिरी तोहफा है जो मैं तुमसे मांग रही हूं, और वो यहां कि मैं तुमसे तलाक चाहती हूं। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गया और वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने सख्त आवाज में कहा, संगीता, तुम्हें होश है कि तुम क्या कह रही हो? इस पर उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे पूरा होश है। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी बाकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। क्या मुझे खुशी से जीने का हक नहीं है? अब तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी पहले तुम्हारे लिए, फिर तुम्हारी माँ के लिए और फिर बच्चों के लिए जी दी। अब मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। इसलिए अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे तुमसे अलग होना जरूरी है। तब मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश किया और कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें दवा लाकर देता हूँ। अगर तुम डिप्रेशन में हो
तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन खुद को मुझसे ऐसे दूर मत करो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें माँ बाप दोनों की जरूरत हमेशा रहती है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तभी उसने खुद को मुझसे अलग किया और कहा, जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी तब सबको ठीक लगा, लेकिन अब जब मैं अपने लिए कुछ चाहती हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। क्या यही मेरे त्याग का इनाम है? फिर लगातार 3 दिन तक वह बार बार मुझसे वही बात कहती रही कि मैं तलाक चाहती हूं। उन 3 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आग पर चल रहा हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रही है। जब भी मैं उससे वजह पूछता, वह सिर्फ इतना कहती, ये राज सिर्फ मेरा और भगवान का है। तब वो बार बार कह रही थी, मुझे यहां नहीं रहना है तो आप जबरदस्ती मुझे क्यों रोक रहे हैं? तब मैंने उसे डराया, दुनिया की बातें बताया, समाज क्या कहेगा ये भी कहा। मैंने कहा, सोचो लोग क्या कहेंगे। शादी को 30 साल हो गए हैं और अब तुम तलाक मांग रही हो। लोग तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ, मैं सुधार कर लूंगा, लेकिन यूं मुझे छोड़कर मत जाओ। तब उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अगर मैं उस वक्त ध्यान देता तो समझ जाता कि वह पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। हालांकि वो हमेशा सिर पर पल्लू रखती तो उतना नजर नहीं गया, लेकिन अब वो दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। अगर तब मैंने उसकी बातों से ज्यादा उसकी हालत को समझा होता तो शायद कुछ पता चल जाता। तब मेरे बच्चों ने भी मेरी ध्यान उस पर दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तो बस उसे रोकने की कोशिश करता रहा। मैंने उसे मनाने की हर कोशिश किया, यहां तक कि मैं उसके पैरों पर भी गिर गया, लेकिन उसने मुझे अलग करते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला मैं खुद करूंगी। अब मैं किसी की भी भावनाओं में नहीं बहूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर आपने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं कोर्ट से मंजूरी ले लूंगी। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान ही छीन ली हो। फिर मैंने मजबूरी में उसे तलाक दे दिया। फिर वो शांति से अपना सामान लेकर चली गई। तब मैं बस उसे जाते हुए देखता रहा, कुछ कर नहीं सका, बस हाथ मलते रह गया। तभी बच्चे मुझसे लिपट कर रोने लगे। बोले, पापा आपने ये क्या किया? माँ को खुद से अलग क्यों कर दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे बहुत दुखी थे। हालांकि 5 से 10 दिन बाद वो पढ़ाई में फिर से लग गए, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे शरीर पर जख्म करके उस पर नमक डाल दिया हो। मैं अंदर से जलने लगा था। दिन रात नींद उड़ गई थी। ऑफिस के काम पर भी असर होने लगा। वैसे भी मेरी रिटायरमेंट में बस 3 महीने बचे थे, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि आखिरी समय में कुछ ऐसा हो जो मेरी पेंशन या रिटायरमेंट को खराब करे। अब घर में एक अजीब सी खामोशी थी। घर जैसे बेरंग सा हो गया था। संगीता के जाने से सब कुछ अधूरा लगने लगा। मैं उसके पीछे नहीं गया, बस इंतजार करता रहा कि शायद एक दिन उसे पछतावा होगा। पर मुझे क्या पता था, पछतावा तो मुझे ही करना पड़ेगा। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। एक दिन जब मैं ऑफिस से थका हुआ घर आया तो बच्चे मुझसे लिपट कर रोने लगे। बोले, पापा माँ अब नहीं रही, माँ का देहांत हो गया है। ये सुनकर मेरा दम ही रुक गया। फिर मैं भागते हुए अपने बच्चों के साथ अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा। तब वहां लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। भगवान का नाम स्मरण चल रहा था। लोग भजन गा रहे थे। लेकिन तब मेरे मन में यह सवाल उठ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। मैं तो संगीता से बहुत प्यार करता था। उसके बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया हो। लेकिन एक बात मेरे मन में घूमती रही कि जिस औरत ने अपने पति को अकेला छोड़ दिया, उसकी लोग इतनी तारीफ कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ मैं संगीता को आखिरी बार देखने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त उसकी बहन ने मेरे हाथ में एक कागज दिया। तभी मैंने देखा उसका चेहरा बहुत शांत और रोशनी से भरा हुआ था, जैसे कोई तकलीफ, कोई डर, कुछ भी बाकी न रहा हो। तब मेरे दिल को थोड़ी सी शांति मिली। फिर मैंने वो कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे प्रिय पति, आज मुझे जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई का पता चला। यह सच्चाई इतनी दर्दनाक है कि उसे झुठलाना भी संभव नहीं,
क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया है जो बहुत ही खतरनाक है। यह बीमारी किसी वायरस की तरह फैलती है और इससे इंसान का पूरा शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह बीमारी हर 100 में से किसी एक को ही होती है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो उसके परिवार के लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। जब मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी हो गई है, तभी मैंने जानबूझकर आपसे झगड़ा करना शुरू किया ताकि मैं खुद को आपसे और बच्चों से दूर कर सकूं। मैं आपसे और बच्चों से बहुत प्यार करती हूं। मैं आपसे कभी नाराज नहीं थी और न ही मेरी जिंदगी में कभी कोई दूसरा पुरुष आया। आपसे अलग होने की सिर्फ एक ही वजह थी, मेरी ये बीमारी। क्योंकि डॉक्टरों ने बताया था कि जैसे जैसे समय बीतेगा मेरी त्वचा गलने लगेगी, मांस सड़ने लगेगा और उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। फिर यह बीमारी दूसरे लोगों में भी फैल सकती है। इसीलिए मैं आपसे तलाक लेकर एक सुनसान जंगल में एक झोपड़ी में रहने चली गई और वहीं मेरा अंत हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जाने के बाद आपको ये चिट्ठी जरूर मिलेगी, तो मुझे माफ कर देना। मेरी मकसद सिर्फ आपको और बच्चों को बचाना था। ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि उसका प्यार कितना गहरा और सच्चा था। उसने खुद को मिटा दिया लेकिन हमें बचा लिया, जबकि मैंने अपनी पत्नी को बहुत दुख दिए। इसका मुझे आज बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मैंने जो दर्द दिया वो दर्द उसे कितने समय तक महसूस होता रहा होगा। आज जब मैं ये चिट्ठी पढ़ रहा हूं तो मुझे मेरी पत्नी की प्यार की कीमत आता चली। अब जैसे ही मैंने वो चिट्ठी पढ़ा, मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरा रोना सुनकर लोग मेरे पास आ गए और जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी पत्नी के मृत शरीर पर सिर रखकर रो रहा हूं, तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने ये बात अपने बच्चों को बताया तो वो भी फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने कहा, माँ ने हम सबको बचाने के लिए खुद को हमसे दूर कर लिया। हमें कभी ये भी नहीं बताया कि वो इतनी बीमार थी। हमें तो माँ की सेवा करने का मौका भी नहीं मिला। उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। काश उन्होंने हमें बता दिया होता तो हम उनका इलाज करवाते। हमने ही उनकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। हमें समझ नहीं आया कि माँ कितनी पीड़ा में थी। तभी मुझे समझ में आया कि जो पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी, असल में उसने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया था। शायद इसी वजह से भगवान ने उसे उन लोगों में शामिल कर लिया जिन्हें लोग प्यार और इज्जत से याद करते हैं। अब मैं रोज श्मशान जाता हूँ, ताजे फूल लेकर उससे बात करता हूँ और कहता हूँ, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मैं स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम दोनों फिर से साथ होंगे, लेकिन इस बार स्वर्ग में। हमने इस धरती पर 30 साल साथ बिताए थे। अब उससे अलग होने की बात मेरी आत्मा को अंदर से तोड़ देती है। इसलिए अब मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ अपनी पत्नी से मिलने का इंतजार है, जिसने हमें बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी और हमें कभी महसूस भी नहीं होने दिया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरी पत्नी को स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान दे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत जरूरी सीख मिलती है, और ये कि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है। वो अपने चाहने वालों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए हमें समय रहते अपने अपनों के प्यार और त्याग को समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम तब समझ पाते हैं जब वो लोग हमारे साथ नहीं रहते। और याद रखें, प्यार कभी नहीं मरता, वो इस जीवन के बाद भी जिंदा रहता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।